बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक सवाल के बारे में बताएंगे जो कि आमतौर पर हर किसी के दिमाग में चलता रहता है, क्योंकि ये सवाल ऐसा है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई है और दिन में 5 मरतबा ये सवाल हमारे दिमाग में पैदा होता है। तो वो सवाल ये है कि क्या अजान के वक्त बैतुल खुला जाना दुरुस्त है या नहीं। दोस्तों, ये एक ऐसा सवाल है कि जिसके बारे में अक्सर दोस्त हजरात सोचते रहते हैं, इसलिए हमने सोचा कि अपने देखने वालों को, अपने दोस्तों को इस्लामिक नजरिए से इसका जवाब बताएं। इस सवाल का जवाब क्या है, इसके बारे में पूरी डिटेल में जानने के लिए हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल राह खैर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा दे, ताकि हमारी हर अपलोड होने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आपको ये भी बताते हैं कि अजान के वक्त बैतुल खुला जाना कैसा है, लेकिन हम पहले आपको अजान सुनने की ताकीद और इसमें मिलने वाले सवाब के बारे में बताते हैं। इस बारे में एक रिवायत में हजरत मैमुना रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मर्दों और औरतों की शफों के बीच खड़े हुए और फरमाया कि ये औरतों की जमात, जब तुम इस हबशी की अजान और इकामत सुनो तो तुम भी इसकी तरह कहना, क्योंकि हर लफ्ज के बदले तुम्हारे हजार हजार दर्जे बुलंद किए जाएंगे। तो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हों ने कहा कि ये तो औरतों के लिए है, मर्दों के लिए क्या अर्ज है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुगना दर्जा है। ये अमर फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम औरतों की तरफ मुतवज्जा हुए और फरमाया कि अगर कोई औरत अपने शौहर का हक अदा करती है और उसकी इताअत करती है, उसका हक अदा करती है, उसकी अच्छाई बयान करती है और अपने नफ्स और उसके माल में ख़यानत नहीं करती, तो जन्नत में शोहदा और उसके बीच सिर्फ एक दर्जे का फर्क होगा। अगर उसका शौहर अच्छे इखलाक वाला होगा और मोमिन होगा तो वो जन्नत में भी उसका शौहर होगा, वरना अल्लाह ताला शोहदा में से उसका निकाह किसी से करा देगा। दोस्तों, कितनी बड़ी फजीलत है अजान सुनने और उसका जवाब देने की। अजान का जवाब देने के हवाले से कई अहादीस मुबारका में ताकीद भी मिलती है और साथ में ये भी बताया गया है कि अजान का जवाब किस तरह दिया जाए। इस हवाले से आपको एक और हदीस मुबारका बताते हैं कि जिसमें वो खास कलिमात बताए गए हैं कि जिनके पढ़ने से अल्लाह ताला इंसान के तमाम गुनाह माफ कर देता है। एक रिवायत में है कि मुअज्जिन की अजान सुनकर जो शख्स कालिमात पढ़ेगा उसके गुनाहों की मगफिरत हो जाएगी। अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व शहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु रजवितु बिल्लाहि रबवा बिल इस्लामी दिना व बिहिमदिही रसूला। दोस्तों, कितने आसान कलिमात हैं कि जिनको याद करने से और अजान के वक्त दोहराने से अल्लाह ताला इंसान के तमाम गुनाहों की मगफिरत फरमा देता है। दोस्तों, इसी तरह अजान देने वाले यानी मुअज्जिन की भी बड़ी फजीलत है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, मुअज्जिन की आवाज जहाँ तक पहुँचती है उसकी मगफिरत कर दी जाती है और हर खुशकोतर उसके लिए मगफिरत तलब करता है, और अजान सुनकर नमाज में पहुँचने वालों के लिए 25 नेकियां लिखी जाती है और 2 अजानों के बीच के गुनाह बख्श दिए जाते हैं। बारिवायत इब्ने माजा इस रिवायत में है कि हर खुशकोतर चीज गवाही देगी, गोया इसमें जिन्नो इंसान, हैवानात, नवादात, जमादात सभी शामिल हैं। हमें चाहिए कि अजान को अदब के साथ सुने और इसका जवाब दे, ताकि हम इसमें मिलने वाले अर्ज के हकदार बन सके। दोस्तों, ये थे अजान सुनने और देने के फजाइल। चलिए अब आपको उस सवाल का जवाब बताते हैं कि अजान के दौरान वाशरूम यानी बैतुल खुला जाने का क्या हुक्म है और इस्लामी तालीमात इस बारे में क्या कहती है। तो दोस्तों, इस हवाले से फोकहा का कहना है कि अजान के वक्त बैतुल खुला इस्तंजा वगैरह के लिए जा सकते हैं, बिलखुसूस जब जरूरत बहुत ज्यादा हो। हालांकि बेहतर ये है कि अजान के वक्त ना जाएं और खामोश होकर अजान सुने और उसका जवाब दें, क्योंकि अजान दर हकीकत निदाए इलाही है और इसका अदब एहतराम ये है कि आदमी जिस काम में लगा हो या जिस काम को करना चाहता है उसको छोड़ दे और अजान सुनकर जवाब दे, क्योंकि अजान को खामोशी से सुनने की और उसके जवाब देने की न सिर्फ अहादीस मुबारका में ताकीद मिलती है, बल्कि अजान देने, अजान का जवाब देने और अजान की दुआएं पढ़ने पर बड़े फजाइल बयान हुए हैं, जिनके बारे में आपको बताया गया है। याद रहे कि मगरिब की अजान के बाद जमात खड़ी होने में
वैसे तो वक्त बहुत कम होता है, इसलिए मगरिब से पहले ही इस्तिंजा वगैरह से फारिग हो जाना चाहिए ताकि जमात छूट न जाए। लेकिन अगर किसी को ठीक उसी वक्त इस्तिंजा वगैरह की बहुत जरूरत महसूस हो तो वो जा सकता है। दोस्तों, मालूम हुआ कि बहुत जरूरत हो तो अजान के वक्त बैतुल खुला जाने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन बेहतर यही है कि अजान के एहतराम की वजह से अजान के वक्त बैतुल खुला जाने से परहेज किया जाए, क्योंकि जब इंसान बैतुल खुला जाता है तो बैतुल खुला के अंदर बात करने की इजाजत नहीं है। जब इंसान अजान के वक्त बैतुल खुला में चला जाएगा तो फिर इसका सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो ये कि ना तो वो अजान का जवाब दे सकेगा और ना ही वो अजान के बाद की दुआ पढ़ सकता है। इसलिए अजान के वक्त बैतुल खुला जाने से इंसान हदीसों में बयान किए गए सवाल से महरूम हो जाता है। उम्मीद है कि आपको इस सवाल का जवाब समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपके दिमाग में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो इस्तिंजा पाखाना इंसान की फितरी जरूरत है। नींद से जागने के बाद आमतौर से इंसान को अपनी हजात पूरी करने के लिए बैतुल खुला जाने की जरूरत पड़ती है। इस जरूरत को कैसे पूरा किया जाए, इस्लाम में इसका पूरा तरीका मौजूद है। अबू दाऊद अपनी किताब में अबू दाऊद शरीफ में तकरीबन 25 अबवाब तहरीर फरमाए हैं और इन सब में अदाब बैतुल खुला और इसके तौर तरीके बयान किए गए हैं। हमारी शरीयत कितनी जामे और मुकम्मल शरीयत है कि इसमें इस्तिंजा जैसी मामूली चीज के लिए भी इतने आदाब हैं और इसलिए इस्लाम को दीन फितरत भी कहते हैं। हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हो का बयान है कि कुछ मुशरिकीनी की तरफ से हंसी मजाक और तंज के तौर पर उनसे कहा गया कि तुम्हारे पैगंबर ने तुमको सारी ही बातें सिखाई है, यहाँ तक कि पखाना करने का तरीका भी। हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हो ने उनसे कहा, हाँ बेशक उन्होंने हमें मना फरमाया है कि हम पखाना और पेशाब के वक्त किबले की तरफ रुख ना करें, या ये कि हम दाहिने हाथ से इस्तिंजा करें, या ये कि हम इस्तिंजे में 3 पत्थरों से कम इस्तेमाल करें, या फिर ये कि हम किसी चौपाए के गोबर लीद या हड्डी से इस्तिंजा करें। हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु के जवाब का मकसद ये था कि ये कोई हंसी मजाक की बात नहीं है, बल्कि ये इस मजहब की जमायते की दलील है। और बिला सुबह वो खास वक्त ऐसा होता है कि उस वक्त अल्लाह का नाम लेना और उससे दुआ करना बेअदबी की बात होगी। इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हिदायत फरमाई कि जब कोई बंदा कजाए हाजत को जाए तो मशगूल होने से पहले दुआ पढ़े, जो कि हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हो से यूं मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब बैतुल खुला जाने का इरादा फरमाते थे तो ये दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस। एक रिवायत में बिस्मिल्लाह का तज़किरा है, इसलिए इस दुआ के आगाज में बिस्मिल्लाह भी पढ़नी चाहिए। दुआ का तर्जुमा ये है कि ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ खबीस जिन्नों और जिन्नियों से। याद रहे कि ये दुआ बैतुल खुला में दाखिल होने से पहले की दुआ है। इसका ये मतलब हुआ कि बैतुल खुला के अंदर ना तो किसी दुआ की इजाजत है और ना ही किसी से बात करने की, इसलिए बता दिया कि बैतुल खुला में दाखिल होने से पहले दुआ पढ़ ली जाए। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज की हमारी वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये अहम मालूमात पहुंच सके। और दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, हम मिलते हैं फिर एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।